पासी अगर ताड़ी उतारना बंद कर दे, बरही अगर अपना लकड़ी का काम करना छोड़ दे, मछुआ अगर मछली मारना छोड़ दे, नाई अगर दाढ़ी बनाना बाल काटना छोड़ दे, तो करेगा क्या? उसके पास एक ही ये बिजनेस है और ये बिजनेस से अपना परिवार का पालन पोषण करता है। खूब आदमी बैठा हुआ बदतमीज कहीं का, उसको तलक दौड़ा के दिमाग खराब हो जाएगा, उस दिन समझ जाएगा। अभी गए थे हम लोग जो है सरकार के जो नुमाइंदे हैं, चीफ सेक्रेटरी वगैरह के पाठक, वो सरकार की जो नियम है उसको धज्जियां उड़ा रही है। उन्होंने तो दिया कि आप नीरा उतारो, तो नीरा उतारने के पहले ही पासी लोगों को अरेस्ट करके जेल भेज दे रहा है। नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। मंच की तरफ आप देख सकते हैं कि एक दिवसीय धरना यानी कि बिहार सरकार ने पासियों की पुश्तैनी पेशा ताड़ी पर प्रतिबंध लगा दिया है। उनके पुनर्वास की व्यवस्था न किए जाने से पासी भुखमरी के कगार पर है। ताड़ी प्रथा क्या है, अगर आप में से कई सारे लोगों को नहीं पता तो जाहिर तौर पर इन लोगों से बातचीत करके पता करूँगी और ये भी जानूँगी कि अगर वो प्रथा इतनी प्रचलित थी बावजूद इसके प्रतिबंध लगाने का कारण क्या था। मंच पर अभी भी कई सारे लोग हैं, लेकिन मैं कुछ लोगों को बुलाकर लाई हूँ जिनमें से ये बिहार से हैं और ये आप दिल्ली से हैं और ये यूपी से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा चौधरी, अखिल भारतीय युवा पासी समाज बिहार प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। राजा जी क्या कहेंगे, ताड़ी प्रथा क्या होती है, पहले ये बताइए। ताड़ी एक फल का बिजनेस है, एक जूस है ताड़ी। उसको पीने से नशा जो कहते हैं लोग, सूर्य के प्रकाश पड़ने से उसका इफेक्ट जो होता है उसके बाद थोड़ा सा नशा आ जाता है, लेकिन इस पर इसका कोई बहस नहीं। ये सबसे बड़ी बिहार सरकार का एक बहुत बड़ा इसमें गेम था। गेम क्या था कि तार का पेड़ जो है, जो पूंजीपतियों के जमीन में होती है, तो भाई उससे ये इसका बिजनेस करने का हाल सिर्फ पासी जानते हैं। तारीख कैसे उतरेगा ये पासी ही कर सकता है, दूसरे का बस का बात नहीं है। तो सोचा कि भाई इसका पूरा पेशा को हम कैसे अपना लें। उसके लिए 2016 में जो बिहार में शराबबंदी हुई, उस समय शराबबंदी का घोषणा हुआ था और उसी क्रम में एक के पाठक करके बिहार के एक्साइज का कमिश्नर है, वो परेशान करके पासियों को जेल में भरना शुरू कर दिया। इन लोग मीटिंग करके तो क्या भाई, तो पहले ताड़ी का लाइसेंस लो, नीरा का लाइसेंस लो, नीरा बनाओ, ताड़ी नहीं बनाओ। उसके लिए बिहार शरीफ एक जगह है जहाँ से मुख्यमंत्री बिहार के आते हैं, वहाँ पर एक फैक्ट्री बैठाया गया और वहाँ जितना भी पेड़ है वो उनके कास्ट के लोगों के ज़मीन में है। तो उसको लेने के लिए जब पासी जाएंगे तो लिखवा करके लाओ उनसे, तो वो तो लिख के देंगे नहीं। तब क्या करते हैं, अभी भी दादागिरी चल रही है। दादागिरी चल रही है और बहुत गेम से, बहुत तरीके से वो हम लोगों को बेवकूफ़ बना। अब वो कर क्या रहे हैं कि वो तारी अब उतरवाएंगे, वो हमको रखेंगे वो मजदूर, 20 रुपया हम देंगे तो 20 रुपया में आपको ताड़ी उतार देना है। हम कम उसको फैक्ट्री कहाँ बैठाए नीतीश कुमार जी, तो वो बैठाए हैं अपने इलाके में। अब उनका आदमी जब ताड़ी वहाँ देगा, पैसा उसका किसके पास नीरा का आएगा, तो उनके आदमी के पास आएगा। हाँ, पासी मजदूर ही रह जाएंगे और मजदूर होने के चलते उसके बाद इनके भुखमरी तो इतना दिमाग से खेला जा रहा है। काम इन लोगों से करवा लिया जाता है, मजदूरी के नाम पर मात्र 20 रुपए इन लोगों को दे दिया जाता है, लेकिन उससे जो फायदा होता है, उससे जो लाभ होता है, वो अभी भी ऊंचे तबके के लोग ही गटकर बैठे हुए हैं। इन लोगों को 20 रुपए में निपटा दिया जाता है। ताड़ी प्रथा प्रतिबंध क्यों लगाया गया? बस उसको झूठ मूठ का नाम दे दिया कि इसमें नशा है और नशा के नाम पर ताड़ी की बंदी करी गई। हम इसके लिए पटना में एक बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग 19 में किए थे और पूरा हड़ताली मोड़ जाम कर दिए। फिर हाल में कुछ साथी लोग हैं, कुछ संगठन के लोग, वो लोग भी हाल में पटना में किए हैं, लेकिन हम लोग विधिवत तरीके से इसका विरोध किए थे। तो एक ताड़ना बंद नहीं हो रही है आप लोगों पे, क्यों? अगर पासी अगर ताड़ी उतारना बंद कर दे, बरही अगर अपना लकड़ी का काम करना छोड़ दे, मछुआ अगर मछली मारना छोड़ दे, नाई अगर दाढ़ी बनाना बाल काटना छोड़ दे, तो करेगा क्या? उसके पास एक ही ये बिजनेस है और ये बिजनेस से अपना परिवार का पालन पोषण करता है।
और बिहार सरकार निकम्मा सरकार है, सुन नहीं रही है बात को। और जब नहीं सुन रही है तो उसके लिए हम लोगों को दिल्ली में आए कि महामहिम राष्ट्रपति जी हमारे कौम से आती हैं, वो भी एसटी के लोग हैं। बताइए, एक ही बिहार में एक ही दुर्दशा है या और भी कई सारी दुर्दशा है? बहुत सारी दुर्दशा है, एक जगह की बात नहीं है। ऑल ओवर स्टेट में हमारे पासी भाई जहाँ पे भी हैं हर जगह यही स्थिति है। ताड़ी तो मान लो, देखो हमने आपको बताया 26 पासी की 26 उपजातियाँ हैं, 26 उपजातियों का अलग अलग कार्य है। तो उनमें एक तड़माली पासी है, पासी की उपजाति है, तो उसका सिर्फ ताड़ी निकालने का ही काम होता था। तो बिहार क्षेत्र में जो ताड़ी निकालने काम हो रहे थे, तो उनके व्यवसाय को, जो आज की व्यवसाय नहीं है, ये कई पुश्तों से चला आ रहा है। ये आप एक पुश्त की बात नहीं करें, हजारों कई हमारे। देखिए वहाँ पर लिखा हुआ है, मंच पर आप पढ़िए जरा, कि बेरोजगारी की मार झेल रहे पासियों को पुलिस द्वारा जेल भेजने और उत्पीड़न के विरुद्ध धरना दिया जा रहा है, मतलब इन पे अत्याचार किया जा रहा है। हाँ, मैं इसके बारे में जरूर बताऊंगा। मैं अभी रिसेंटली में गया था, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, हम गए थे पटना में धरना देने के लिए, और धरना भी दिया और ताबड़तोड़ तरीके से दिया। मैंने सचिवालय में भी गए, सारी बात वहाँ तक भी पहुँचाई, लेकिन उन्होंने क्या किया, षड्यंत्र तरीके से इस ताड़ी को बंद करना चाहते हैं। आप ये बताइए, कोई फल है, फल को अगर वो ग्रहण कर रहा है, उसको आप नशे में नियुक्त कर देंगे। आप बता रहे हैं कि नशा बोलकर उसे बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। वो प्रतिबंध लगा दिया है या लग रहा है? लगा दिया है उन्होंने सीधा कह, जो ताड़ी उतारेगा उसको जेल भेज दिया जाएगा। आप बताइए, जिसका जो कारोबार है, जो अपना बिजनेस करता है व्यक्ति, उस कार को आप बंद कर दोगे, उसकी सड़क पे आ जाएगा बंदा। पूछिए ना कि उसके अलावा क्या करें फिर हम। तो हम उन्होंने एक बार चलाया भी था नीरा फैक्ट्री, वहाँ की सरकार जो है नीरा फैक्ट्री ओपन किया था। नीरा फैक्ट्री को ओपन करने के बाद उन्होंने ऐसा रुक जाओ, एक जो है स्थिति ऐसा पैदा कर दिया कि नीरा फैक्ट्री को ओपन करने के बाद, नीरा मतलब होता है, वो कहते हैं कि 6 बजे के बाद अगर उतार लेता है नाइट में, तो वो कोई ताड़ी नहीं माना जाएगा, तो उसमें कोई नशा नहीं हुआ। लेकिन अब बताओ, कोई रात में खड़ा होकर उतारेगा? रात में जो उसका बिजनेस रहा है आजीवन काल तक, वो अपना जीवन यात्रा करता था, जीवन यापन करता था, उस जीवन यापन को आप जो है बंद कर दिए। और जो आदमी ताड़ी उतारने के लिए जाता था, उसको जो है कब बंद किया है? अभी रिसेंटली, ये तो 2016 से ही बंद रखा है इन्होंने। 16 से रोजी रोटी कैसे चल रही है फिर? अब चल रहा है कैसे भी कर, मारने पीटते, हजारों लोग की संख्या में जेल में डाले, अवैध तरीके से मुकदमा फंसा के उनको जेल में डाल दिए गए हम लोग। सभी के सभी लोग यहाँ पे पासी समाज से हैं। पासी भी हैं, और जो पासी ही यहाँ पे अब, क्योंकि पासी 26 उपजातियों में पासी की 26 उपजाति है, उनमें से एक तड़माली पासी उपजाति है। जो तड़माली पासी भी आए हैं और भी समाज पासी परिवार के लोग आए हैं, सब लोग मिलकर इस बात को मुंह छोड़ रहे हैं कि वहाँ की जो तड़माली पासी है, उनके ऊपर जो ताड़ी का कारोबार है, उनका कारोबार एकदम चलता रहे, उस पर कोई पाबंद ना हो, ताड़ी फ्री कर दिया जाए। और दूसरी बात, इन्होंने एक बार बरगलाने फुसलाने की बात की था, बरगलाने फुसलाने काम किए थे, तो नीरा फैक्ट्री खोला, और नीरा फैक्ट्री जब चलता रहा तो बीच में ही नीरा फैक्ट्री बंद कर दिया। विकास की गति में ले जा रहे हैं ना, तो फैक्ट्रियां ही तो खोलेंगे। बताए, खोले तो थे, बंद क्यों कर दिया बंदा? वो सरकार बेवकूफ आदमी बैठा हुआ, बदतमीज कहीं का, उसको तलक दौड़ा के दिमाग खराब हो जाएगा, उस दिन समझ आएगा। अभी गए थे हम लोग, जो है अगर नहीं आएगा ना, अभी समय है, कुछ 1-2 महीने समझ जाए ना, तो उसको फिर खेला अच्छा से खेलेगा उसके साथ। कैसे समझाएंगे सरकार को? जैसे समझा, अभी धरना के थे, हमारा थोड़ा सा, हमारे एक भाई बंधु है, तो बढ़िया कर रहे हैं आप लोगों के लिए। देखिए विकास कितनी दो गति सी हो। अरे ये बताओ, किसी बंदे ऐसे ना, हमको लिखा पढ़ी बता दो, कोई ऐसा क्यों हो पासियों को ले, आपको बताते हैं, रुक जा भैया, पासियों को बताते, जो अगर पासियों का विकास हुआ है, अंग्रेजों के दिन एक्ट को, जराम एक्ट पैसा लगाया गया पासियों के ऊपर, 1 साल किसी व्यक्ति के ऊपर लगा दिया जराम एक्ट, तो उसका कुर्की हो जाता है। और हमारे पासियों के ऊपर जन्मजात अपराध घोषित कर दिया था अंग्रेजों के द्वारा, और संविधान सब कुछ होने के बाद भी उसके बाद हटा नहीं। ये लोग तो अभी भी पुराना पेशा क्यों चाहिए? आप विकास का सोचिए ना, रोजगार का सोचिए, तकनीक कंपनियों में काम करिए। हमको ये बताइए, जो बढ़ाई का काम है उसको बंद करा दो, बढ़ाई करना काम कर दे, और लकड़ी चीरना फाड़ना बनाना, ये जो फर्नीचर काम बंद कर दो आप, उसकी जिंदगी जीवन यात्रा सब बंद कर दीजिए। तो देख लो आप किसी का व्यवसाय है, किसी की जीवन यात्रा चल रहा है, उस जीवन यात्रा को समाप्त करने
कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। हम लोग धरना करेंगे, अनशन भी करेंगे, हर चीज करेंगे जब तक मनवा नहीं। इससे पहले भी किया है, मैंने भी पहले किया है, सचिवालय में बात पहुंचाई, लेकिन वो बात नहीं माने। उसके लिए बिहार कितनी बार किया है? एक बार हम लोग गए हैं, पहली बार भाई साहब जो बोल रहे थे अभी वो कर चुके थे 19 में, अभी रिसेंटली हम 2022 में किए हैं। बताइए, ताड़ी प्रथा सरकार विकास की बात कर रही है, अभी भी आप लोग पुरानी रूढ़िवादी सोच में अटके हुए हैं। कुछ लोग ऐसा है कि वो वही उसका पैसा रोजा है, गरीब है, वो उतारता है, उस पर से बेचता है, उससे उसके बाल बच्चा की पढ़ाई होती है। सरकार ने प्रतिबंध लगाया, लेकिन सरकार ने एक रास्ता भी दिया कि आप ताड़ी के बदले में सुबह 6 बजे उतार लो मॉर्निंग में, तो नीरा है, नीरा को हम खरीद लेंगे, है ना। तो नीरा को खरीदे नहीं वो, फिर तो ताड़ी बन जाएगा। तो सरकार के ये फेल कर गई। फिर भी वो जो है ये सरकार के जो नुमाइंदे हैं, चीफ सेक्रेटरी वगैरह के पाठक, वो सरकार की जो नियम है उसको धजिया उड़ा रही है। उन्होंने तो दिया कि आप नीरा उतारो, तो नीरा उतारने के पहले ही पासी लोगों को अरेस्ट करके जेल भेज दे रहा है। मेरा ये है, अत्याचार कर रहे हैं अभी। हाँ। समाप्त नहीं हुआ है मतलब। हाँ, बस। थैंक यू। मुस्कुरा के बता रहे हैं, लेकिन बातों से समझिए जनाब कि अभी भी ये लोग कह रहे हैं कि इनके पास अब नया रोजगार तो दिया नहीं गया है, जो दिया गया था, नीरा दिया गया था, तो कुछ फायदा नहीं हुआ ना उससे। तो वो बोलिए कि नीरा तो का लाइसेंस सरकार ने दिया, लेकिन जो उनके पदाधिकारी है उसको चलने नहीं दे रहे हैं, तो फिर छीन ही लिया ना, फिर क्या दिया आपको? वही तो कह रहे हैं। बताइए, जुमलेबाजी करके इन लोगों को धोखा दिया है, काम नहीं दिया है। अब ये लोग इतना मजबूर हैं कि 1 दिवसीय धरना कर रहे हैं। तमाम जगहों से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? बिहार। ये देखिए, ये बिहार से आए हैं। अभी कुछ लोगों से बात करी थी जो दिल्ली से थे, कुछ लोगों ने बताया कि वो लोग यूपी से आए हैं। तमाम लोग आए हैं। सवाल ये है कि आखिरकार इस शताब्दी में भी इन लोगों का विकास क्यों रुका हुआ है? ये लोग भी मांग कर रहे हैं अपने हक की, धरना प्रदर्शन की, तो इन लोगों की सुनवाई क्यों नहीं की जा रही है? बेरोजगारी घटाने की जगह इन लोगों का रोजगार छीन के बेरोजगारी सरकार बढ़ा रही है। और देखिए, क्योंकि ये निचले तबके के समाज से लोग हैं, सरकार तो बड़ी ही समानता की बात करती है, लेकिन अफसोसन वो समानता केवल दस्तावेजों पर दिखाई देती है, कानूनी अधिकारों के रूप में अभी भी सामाजिक तौर पर बिल्कुल नहीं दिखाई देता। खैर, इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। कैमरा पर्सन तोहित के साथ ज्योति, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।